अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, जिसमें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आज हमने 1.3 एक्सरसाइज शुरू करनी है, जिसके अंदर हमने आज सीखनी है नई चीज़। वैसे बेसिकली आप लोगों ने ये 9th 10th के अंदर भी ये किया हुआ है, सारा कुछ काम नहीं तो नहीं है, लेकिन इस बुक में ये नई चीज़ है। जो पीछे हम टॉपिक पढ़े हैं, ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर चल रहा है, इसके अंदर हमारे पास ये फैक्टर बनने वाला जो फर्स्ट टॉपिक है कि फैक्टर बनाने बिल्कुल ईजी मेथड है। आप लोग साथ साथ करते जाइएगा, इंशाल्लाह जरूर आपको समझ आएगी और आपको फायदा भी होगा और आप प्रैक्टिस भी साथ साथ करते रहिएगा। एक्सरसाइज हमारे पास 1.3 है, जिसके हमने फैक्टर बनाने हैं। जी फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास जो उन्होंने दी हुई है, कहते हैं इसके फैक्टर बनाएं। फैक्टर का पहले मतलब समझ लें कि सादा लैंग्वेज के अंदर मैं आपको अगर समझाऊं तो फैक्टर का मतलब जो होता है ना, दो चीजों आपने एक वैल्यू दी, उसको इस तरह से तोड़ना है कि उन दोनों को मल्टीप्लिकेशन में लिखना है और दो जो पार्ट उसके बने होंगे मल्टीप्लिकेशन में आएंगे, वो फैक्टर होंगे। अब फर्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन है ए स्केयर प्लस 4b स्केयर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए स्केयर प्लस 4b स्केयर। अब यहाँ पे किसी भी चीज को इसको किसी भी वैल्यू के फैक्टर बनाना, जो ये बहुत सारे इसके मेथड होते हैं, बड़े तरीके होते हैं। किसी भी तरह से हो सकता है ये तरीका। आप लोगों के पास अगर की बुक मौजूद हो या आपने किसी और टीचर का लेक्चर सुना हो, उसने किसी और तरह से किया होगा, मैंने किसी और तरह से किया है, इसमें कोई चीज ये मैटर नहीं करती। जस्ट आंसर आपको, उसका सोल्यूशन ठीक होना चाहिए और आंसर ठीक आना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन है ए स्केयर प्लस 4b स्केयर, इसको सिंपलीफाई करना है हमने और देखते हैं कि इसको इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हमें ऐड करनी पड़ेंगी। ये चीजें ये भी चीज माइंड में रखें कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कोई चीज क्वेश्चन जो ना बहुत इजी भी होते हैं और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी होते हैं। जो बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन होते हैं ना, उनके अंदर हमें अपने पास से कुछ चीजें ऐड करनी पड़ती हैं और कुछ चीजें सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती हैं। कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कुछ उसको डिवाइड करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा इसका तरीकाकार कि अगर हमने अपने पास से कुछ चीज ऐड करनी है तो फिर हम क्या करेंगे, अगर कुछ चीज डिवाइड करनी है या स्क्वायर रूट लेना है तो क्या करेंगे। कोई भी चीज हम एक बार या एक चीज हम नहीं ले सकते किसी भी क्वेश्चन के अंदर। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 3+5 जो है, ये हमारे पास 8 के इक्वल हो, ये दोनों तरफ वैल्यू हमारे पास मौजूद है। ये भी 8 बनता है, वो भी 8 बनता है। अगर मैं चाहूँ, ये इक्वेशन एक दी हुई है, क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर मैं इसको कहूँ कि मैं 3+5+2 करना चाहता हूं, तो ये 8 के इक्वल नहीं रहेगा। मैं इस तरह भी +2 करूंगा, इधर जितना मैंने ऐड किया इधर इतना भी ऐड करूंगा, तब इसके अंदर ये जो क्वेश्चन तब ये ठीक रहेगी और इसका आंसर भी ठीक रहेगा, वरना ये रॉन्ग हो जाएगा। जो चीज हमने इधर ऐड की हमने उधर भी ऐड करनी है। अगर उस साइड पे कोई चीज नहीं है, हमने इधर 2 ऐड कर दिया, तो हमारा ये काम बनता है कि मैथमेटिकली रूल के मुताबिक ये जितना हमने इसमें ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट भी करें इसके अंदर, वरना ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा आपका। तो इसी तरह हम देखेंगे इसके अंदर कि क्या चीजें हमने ऐड करनी है, क्या सब्ट्रैक्ट करनी है। जितना हम ऐड करेंगे उतना सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, जितना मल्टीप्लाई करेंगे उतना डिवाइड भी करेंगे, और इसी तरह ये चलता रहेगा काम। देखिए जी, सबसे पहले तो अपने शक्ल देखनी है जो क्वेश्चन की। फैक्टर बनाने के लिए इसकी शक्ल देखें कि पहला इसका जो मेथड होता है, इसके अंदर कॉमन देखें, कॉमन आ रहा है कोई नजर आपको? इसके अंदर कोई चीज कॉमन नहीं है। फिर दूसरा तरीका देखें कि इसके ऊपर कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है। अगर फार्मूला भी नहीं अप्लाई हो रहा है तो फिर इसका तीसरा मेथड, इसके बाद इसके जो अगला हिस्सा ये आता है कि जो सब्ट्रैक्ट करना, प्लस करना, माइनस करना, जो चीजें एडिशन वगैरह जो मैंने आपको बताया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, कोई भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे अब सबसे पहले जो हमें नजर आ रहा है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, अगर तो यहाँ पे माइनस, तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। वो माइनस वाला जो फार्मूला है हमारे पास, उसमें ये आता है कि अगर ए स्क्वायर हो और बी स्क्वायर हो, दो के दरमियान में माइनस हो, उसे एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं, तो ये फार्मूला हमारे पास बन जाना था। तो क्वेश्चन बड़ा इजी था, लेकिन यहाँ पे दे दिया उन्होंने प्लस। हम इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट करेंगे। माइनस में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि जो प्लस ये जो होते हैं एडिशन, ये प्लस और प्लस जो होता है साइन, अगर देखा जाए तो ये प्लस होता है, माइनस जो माइनस होता है ये भी प्लस होता है, प्लस और माइनस ये माइनस होता है, और माइनस जो प्लस होता है माइनस होता है। अब यहाँ पे देखिए जैसे जो साइन है दोनों प्लस हुए, और जो दोनों डिफरेंट जो है ना आपके साइन है, यहाँ पे जो दोनों डिफरेंट साइन है तो माइनस है। अगर इसको देखिए हम, यहाँ पे जो हमने यूज करना है, तो माइनस और माइनस प्लस होता है। अगर यहाँ पे प्लस मौजूद है तो हम इसको दो बार माइनस माइनस लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस इंटू -4b स्क्वायर। मैंने इसको यूं लिख दिया, एक यहाँ पे माइनस और एक यहाँ पे अंदर माइनस लिख दिया। अब यहाँ पे भी अभी भी हमारा
क्वेश्चन का ये वाला जो मसला सोल्व नहीं हुआ, प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई, यहाँ पे अंदर वाला माइनस ये गड़बड़ कर रहा है। हमने इस माइनस को गायब करना किसी तरह से। इसको अगर गायब करेंगे तो फिर हमारे पास ये स्क्वायर पूरा बनता है, ये भी बनता है, एक बार प्लस में एक दफा माइनस में आ जाएगा। अब इस माइनस को हम गायब ये नहीं करेंगे, इसको रेज कर देंगे यहाँ से गायब होकर, नहीं, यहाँ पे इसको किसी रूल के अकॉर्डिंग, मैथमेटिकली रूल के मुताबिक हम इसको गायब करेंगे। यहाँ से -1 को एलिमिनेट करने से बोलते हैं -1 को। यहाँ पे -1 में इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे भी कोई भी जो नंबर होता है ना उसके साथ 1 जरूर होता है। यहाँ पे माइनस है तो -1 यहाँ पे मौजूद है। मैं इसको लिखता हूँ a² माइनस इंटू -1 ये मैंने कर दिया, और ये 4b² ये मैंने लिख दी रकम। ये सारी जो मैंने अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो वापस वही बनती है -1 वाली। मैं -1 यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि हम पीछे पढ़ आए हैं कि हमारे पास जो अयोटा का स्क्वायर होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे माइनस गायब करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है, -1 गायब करना है तो इसकी जगह पे अयोटा स्क्वायर लगा दे। -1 के बराबर होता है ये वाला, तो यहाँ पे अयोटा लगा दे, तो a² माइनस ये वाला, और इसकी जगह पे आएगा अयोटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4b²। ले जी, हमारा मसला हल हो गया क्वेश्चन का। तो यहाँ पे हमारे पास 2 स्क्वायर बन चुके हैं, दरमियान में माइनस आ गया। अब हम इसे इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। कैसे कि यहाँ पे a का एक स्क्वायर हो गया, a के यहाँ पे 4 जो है ना ये 2 बनेगा, और b का स्क्वायर b बनेगा, और अयोटा का स्क्वायर अयोटा बनेगा, और इन सब का स्क्वायर बन जाएगा। 2 स्क्वायर दरमियान में माइनस। फार्मूला आपके सामने पड़ा है कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखना है। तो इसमें इसका फिर आंसर ये बनेगा a + 2b अयोटा और a - 2b अयोटा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का ये वाला आंसर बन गया जी। ये वाला बहुत इजी तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। जो मैंने बेसिक चीजें आपको समझाई हैं, बताई हैं, इसको माइंड में रखिएगा तो क्वेश्चन इंशाल्लाह इजी सॉल्व होते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। पार्ट नंबर इसका 2, पार्ट नंबर 2 है जी 9a² + 16b²। अब उसी मेथड पे आप लोगों ने रहना है। यहाँ पे रेजर था, सेम मेथड है, कोई इसमें अब चेंजिंग नहीं है। जहां पे चेंजिंग आएगी, नया मेथड आएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, नया तरीका बता दूंगा किस तरह से क्वेश्चन सोल्व होना है। अगला क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 2a 9a² + 16b²। 9a² + 16b²। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये वाला सेम क्वेश्चन ऐसे है। ये देखो a² b² के दरमियान में प्लस है, इसके दरमियान में प्लस है, वही सारा कुछ अपने माइंड में रखना है। 9a² 16b² वैल्यू ठीक है जी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3a का स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला 4b का ये होल स्क्वायर हो गया। माइनस होता दरमियान में तो ये फार्मूले के मुताबिक हम अभी इसको लिख देते। प्लस है जी, प्लस है आ गया, तो फिर क्या करना है जी, प्लस को 2 बार माइनस माइनस लिखे। 3a का स्क्वायर माइनस इंटू -4b का स्क्वायर। ले जी, यहाँ पे हमारे पास वही तरीका फिर आ गया। यहाँ पे 3a का स्क्वायर हमारे पास मौजूद है, यहाँ पे -1 हम इधर लिखेंगे इसका, और 4b का जो है 4b का जो स्क्वायर अलग लिखेंगे। यहाँ पे -1 की जगह पे योटा पुट करेंगे, वही तरीका का जो मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पे आ जाएगा योटा का स्क्वायर, क्योंकि योटा का जो स्क्वायर होता है वो -1 के इक्वल होता है। इसकी जगह पे ये आ गया, और ये हो गया 4b का स्क्वायर। अब ये इकट्ठा स्क्वायर बन गया। यहाँ पे हमारे पास 3a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 4b और अयोटा मैंने इकट्ठा कर दी, इनका होल स्क्वायर, दरमियान में माइनस है। इसको लिखो जी 3a + 4b अयोटा एंड 3a - 4b अयोटा। एक बार प्लस में एक बार माइनस में। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये इस क्वेश्चन का ये वाला आंसर बन गया, ये जो इस तरीके के मुताबिक मैंने बताया। ये वाला फार्मूला आपने अभी याद रखना है, ये पहले भी कर रहे हैं 9th क्लास में, 10th क्लास में, कोई नया नहीं है। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 3 इसका, 3a² + 3x² + 3y²। क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट नंबर 3 है जी, जिसमें 3x² + 3y² दिया हुआ है जी। यहाँ पे मैंने बताया था कि फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने इसमें कॉमन देखना है। कॉमन क्या चीज नजर आ रही है हमें, मुझे नजर आ रहा है 3, मैंने कॉमन ले लिया बाहर, अंदर बचा x² और y²। वही मेथड है क्या इसमें जी, ये 2 स्क्वायर है, दरमियान में प्लस है। क्या करें जी, एक दोनों को एक माइनस माइनस डबल माइनस लिख दें तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ले जी, x² माइनस, और इस माइनस की जगह पे क्या आ जाएगा, योटा स्क्वायर, और y² ये आ गया हमारे पास 3 है, और ये बन गया हमारे पास है x² यानी कि a², और ये हो जाएगा -y अयोटा का स्क्वायर। इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखे, 3 × x + अयोटा y अयोटा एंड x - y अयोटा।
दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इसका आंसर बेटे आ गया। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर इसका करेंगे 4, पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं जी इसका पार्ट नंबर 4, जिसमें उन्होंने दिया है जी पार्ट नंबर 4 के अंदर 144 वाई स्क्वायर एंड 225 जी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है जी। यहाँ पे इस जगह पे है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे है वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, 144 प्लस 225। ले जी इसका यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये भी दो स्क्वायर है, पूरे पूरे दो स्क्वायर पड़े हैं। कैलकुलेटर आप उठा के देखिए, इसका अंडर रूट ले ले, ये हमारे पास 144 का अंडर रूट जो है ना ये 12 आएगा जी। 12 इसका बनेगा, ये वाला 12 हो गया, और एक्स का स्क्वायर मैंने एज इट इज लिख दिया, ये मैंने होल स्क्वायर बना दिया दोनों का। यहाँ पे 225 इसका आप स्क्वायर रूट जब लेंगे 225 का, तो ये वाला 15 बनेगा, 15 वाई का ये वाला आपका स्क्वायर बन गया। दो स्क्वायर हो गए, दरमियान में माइनस है, वही तरीका कार आपने वही लगाना है, सारा कुछ मेथड सेम है। ये एक्स स्क्वायर और ये होगा 12x का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस 15y, और इसके ऊपर जो स्क्वायर है ना ये वाला, जो हम ये वाला माइनस हम दो बार बाई लिख देंगे, -1, और ये वाला क्योंकि 15 के ऊपर अगर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा, ऊपर स्क्वायर आ गया तो वो तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस लिखा और -1 मैंने लिख दिया साथ, क्योंकि माइनस जो है ना इससे मल्टीप्लाई करें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो -1 जो होता है योटा के स्क्वायर के इक्वल होता है, ये बनेगा 12x माइनस, इसके जगह पे आ जाएगा योटा स्क्वायर, और ये 15y, इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 15y अयोटा स्क्वायर। एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दो उसको, क्योंकि दरमियान में माइनस है हमारे पास। फार्मूला यहाँ पे मैंने रेस कर दिया, मैं अगेन फार्मूला लिख देता हूँ। ये है कि अगर दो स्क्वायर हो जाए हमारे पास, किसी भी वैल्यू के दो स्क्वायर आ जाए, तो उसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखते हैं, ये फार्मूला है हमारा, ये आपने इसको याद रखना है जी। इसमें अब ये हो जाएगा 12x प्लस 15y अयोटा, ये हो जाएगा 12x माइनस 15y अयोटा। ले जी ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5, इसका पार्ट नंबर 5 देखते हैं। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है। यहाँ पे अगर इसको देखें तो ये आगे इसके अब चेंज हो गया ये मेथड। यहाँ पे देखें तो ये दो रकमों वाला था, जिसका सोल्यूशन मैंने आपको बताया तरीकाकार, ये 3 रकमों वाला आ गया। 3 रकमों वाले को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड है। सबसे पहले तो इसको ये देखा जाए कि इसके अंदर कॉमन मौजूद है, नहीं है, तो इसके बाद फिर देखना है कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसको इस तरह के दो फैक्टर के अंदर तोड़ना है कि उन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो ये वाला बने, और उन्हीं दोनों को अगर प्लस या माइनस करें तो ये वाला बन जाए। लेकिन यहाँ पे ये भी नहीं बन रहा है क्योंकि ये वैल्यू छोटी ये बड़ी होगी। अब इसका अगला जो मेथड है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बनती है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ये वाली जो इस शेप की आती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस शेप की जो वैल्यू आ जाए जिसमें ये वाली तीनों वैल्यू कांस्टेंट है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, और ये इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप वाकिफ हैं बिल्कुल। इस तरह की अगर आ जाए तो इसको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड है। 3 तरीके, क्वाड्रेटिक स्क्वायर से भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, और आप लोग इसके फैक्टर से भी कर सकते हैं, यानी कि इसको तोड़ के जो मैंने अभी तरीका बताया। लेकिन इस पे ये भी अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये जी स्क्वायर है, ठीक है, ये जी है, ये इक्वल कांस्टेंट ये बन तो रहा है, लेकिन इक्वल टू 0 नहीं है, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते इस तरीके से। अब इसका अगला जो तरीका कार है वो ये है, इसमें एक और मेथड आता है कि जिसमें हमारे पास एक फार्मूला है जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो इधर माइनस आता है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो हर हाल में यहाँ पे प्लस रहता है बी के साथ, जो यहाँ पे दोनों माइनस वैल्यू, तो ये तरीका भी इस पे नहीं लगता। अब जो मुझे इसके अंदर सोल्यूशन जो नजर आ रहा है वो यहाँ पे ये है कि हमारे पास मैंने अभी आपको बताया था कि जो योटा स्क्वायर होता है, योटा का जो स्क्वायर होता है -1 के इक्वल होता है, -1, और यहाँ पे ये योटा प्लस का है, तो हम इसकी जगह पे -1 की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जी स्क्वायर -2z अयोटा, और प्लस अयोटा का स्क्वायर लिख देंगे -1 की जगह पे।
अब यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला फार्मूला हमारे पास बन गया, क्योंकि ए स्केयर बी स्केयर माइनस 2ab का हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो चुका है ये वाला। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे जी का स्केयर यानी कि ए का स्केयर, और ये योटा का जो स्केयर है ये बी का स्केयर हो गया, -2 फार्मूले का आएगा, और फर्स्ट वैल्यू हमारे पास जी और सेकंड हमारे पास योटा है। ले जी, ए स्केयर और बी स्केयर योटा, यानी कि इसको हम अगर इकट्ठा करें वापस, अगर इसको क्लोज करें तो ये वैल्यू हमारे पास ये पड़ी है, हमने इसको क्लोज करना है तो ए बी का स्केयर लिखेंगे, ए ये वाली है, यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे योटा का स्केयर बन जाएगा होल स्केयर। नहीं जी, यहाँ पे हमने बनाने इसके फैक्टर, तो यहाँ पे दो वैल्यू है, तो हम इसको बारी बारी लिख देंगे, एक एक बार एक एक इसकी वैल्यू, तो ये वाले इसके बन जाएंगे फैक्टर, दोनों माइनस में, क्योंकि दोनों की इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो फिर 2 हुई थी बेस सेम होने की वजह से। ये इसका आंसर है, इसके फैक्टर बन गए। ये था क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6। वो देखते हैं जी क्या उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें है जी स्केयर प्लस 6z प्लस 13, जी स्केयर प्लस 6z, क्वेश्चन नंबर 6, जी स्केयर प्लस 6z प्लस 13। ले जी, यहाँ पे ये हमारे पास एक इक्वेशन है, जिसमें हमारे पास है आंसर इसका, सॉरी, इक्वेशन हमारे पास जी स्केयर प्लस 6z प्लस 13। अब यहाँ पे देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, हम इसके फैक्टर बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुताबिक। अगर हम इसका दूसरा तरीका देखें तो वो थोड़ा लेंथी होता है और इजी भी है, क्वाड्रेटिक वाला फार्मूला आप लोगों को आता भी है, तो हम इस पे वो अप्लाई करते हैं। हमने तो जस्ट फैक्टर बनाने हैं ना, तो फैक्टर बनाना जो हम वो भी सीख रहे हैं। देखें जी, इसके फैक्टर बनेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, पहले तो इसको देखें ना कि चले जी फैक्टरी बनाते हैं। ठीक है, हमारे पास ये वाला है x, यानी कि ए स्केयर, जो ए वैल्यू हमारे पास है ये वाली 1, क्योंकि यहाँ पे 1 होता है स्केयर के साथ। बी वैल्यू हमारे पास है 6 और सी वैल्यू हमारे पास है 13। ये जी ए स्केयर बी स्केयर, यानी कि इसको बोलते हैं एक्स स्केयर, और एक्स और कांस्टेंट वैल्यू ये वाली हमारे पास है। तो एक तरीका तो इसका ये वाला है, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें। हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहे हैं जी, वो होता है फार्मूला हमारे पास ये वाला। यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू हमें फाइंड करनी है, वेरिएबल जो है वो जी है, इसको इक्वल रखेंगे -b प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac, इनके ऊपर है √2 और a। ये फार्मूला है जी, इसके अंदर जो ए बी सी आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ पे जी स्केयर के साथ है जो वो a है 1 है, यहाँ पे जी के साथ है वो b है, और जो कांस्टेंट है वो c है। इसके अंदर मैं पुट करने जा रहा हूँ ये वाली वैल्यू, -b मीन -6 प्लस -6 स्केयर, 6 का स्केयर, और -4, a की वैल्यू हमारे पास है 1 और c की वैल्यू हमारे पास 13। इसके ऊपर है √2 और a की वैल्यू हमारे पास 1 है, मैंने पुट कर दी। -6 है प्लस -36 माइनस, और इसको हमने करना है सिंप्लीफाई। 13 मल्टीप्लाई 4, 13 मल्टीप्लाई 4, ये हमारे पास आ जाएगा 52 के इक्वल। 52 अंडर रूट, और सारे के नीचे है 2, ये आ जाएगा -6 प्लस माइनस, ये आ जाएगा हमारे पास 36 माइनस 52, ये आ जाएगा माइनस के 16, -16/2। ये जी हमारे पास इसके अंदर आ गया माइनस। अब इस माइनस का जो सिंपल सा सोल्यूशन है, हमारे पास जो अयोटा स्केयर है, ये मैंने आपको बताया था कि जो अयोटा स्केयर होता है ये होता है -1 के इक्वल। अयोटा स्केयर इक्वल टू होता है -1। अगर हम इन दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो ये आ जाएगा अयोटा इज इक्वल टू -1 अंडर रूट। तो ये -1 अंडर रूट यहाँ पे हमारे पास ये पड़ा है, तो हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई। यहाँ पे -6 है प्लस माइनस, सॉरी, ये -6 है प्लस माइनस, ये 16 जो है ये हो जाएगा 4 का स्केयर 4, और जो ये -1 इसके अंदर बचा वो उसके ऊपर अंडर रूट है, तो वो बनेगा अयोटा, ओवर इसके है बटे में 2 है जी। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो तो ये बनेगा 2 कॉमन, -3 प्लस -2 अयोटा ओवर 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, -3 प्लस -2 अयोटा। ये है जी जी के इक्वल, क्योंकि हम जी फाइंड कर रहे थे। ठीक है, तो जी के इक्वल है हमारे पास। ये वाला जी ये इधर पड़ा है, तो उधर लेके जाएंगे तो ये वाला जी माइनस हो जाएगा, या वो वाली वैल्यू इधर उठा के ले आए तो वो वाली इधर आके माइनस हो जाएगी। तो ये वाले हमारे पास दो बनी, एक प्लस में एक माइनस में। तो मैं लिखता हूँ पहले इसको उठा के मैं इधर लेके आ रहा हूँ, तो ये हो जाएगी इधर आके प्लस में वैल्यू। मैं इसको यूं करता हूँ इस तरह से,
यहाँ पे मैंने इसका लगा दी ब्रैकेट, और यहाँ पे इसके साइन है प्लस, तो ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का, ठीक है, माइनस का हो जाएगा। ये मैं इधर ब्रैकेट ऐसे लगाता हूँ, -3 प्लस -2 आयोटा, ये वाला इक्वल टू बच्चा 0। अब यहाँ पे हमारे पास ये दो दो फैक्टर बनेंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। मैं इसको लिखता हूँ z -3 प्लस 2 आयोटा, एक तो ये प्लस में लिख दिया, ठीक है, और एक वैल्यू में लिखता हूँ माइनस में इसी तरह से। जी माइनस ये बाहर है, अंदर भी -3 और -z और अयोटा, एक तो वैल्यू ये वाली बन गई हमारे पास। ये दो वैल्यू बनी है, एक यहाँ पे देखिए इसके साथ भी z है जो प्लस वाली वैल्यू, इसके साथ भी z है जो माइनस वाली वैल्यू है, इक्वल टू 0 है जी हमारे पास ये वाला। अब यहाँ पे देखा जाए तो इसके ये वाले फैक्टर बने, ये इसका आंसर बना z माइनस, ये माइनस अंदर अगर अप्लाई कर दिया जाए तो ये बन जाएगा z माइनस माइनस प्लस 3, और ये हो जाएगा माइनस का 2 आयोटा, एक और दूसरा बनेगा z, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का z आयोटा। ये वाला इसके फैक्टर बन गए जिसके, ये इसका आंसर है, इस क्वेश्चन का ये वाला आंसर है। एक तो तरीका ये था। अगर दूसरा तरीका आपने देखना है तो वो वाला भी मैं आपको करवाता हूँ, जो कि इसको सिंप्लीफिकेशन का वो थोड़ा सा लेंथी है प्रोसेस, लेकिन बुक वालों ने वही यूज किया हुआ, यहाँ पे ये वाला जो तरीका यूज नहीं किया, इससे इसका आंसर निकला है। मैं अगला इसका जो दूसरा मेथड है वो आपको करवाता हूँ। इसका जो दूसरा मेथड है जो बुक में चल रहा है, जो बुक के अंदर वो इस्तेमाल किया जा रहा है, वो मेथड वो ये वाला हमारे पास है कि हम इसको लिखेंगे जी स्केयर, यानी कि ए स्केयर हो गया। ये हमारे पास इसमें बी स्केयर नहीं है, इसको अगर हम तोड़े ना दो हिस्सों में टूटती है ये वाली वैल्यू 2 और 3 में, 2 और जी यहाँ पे लिखेंगे, 3 इधर लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास देखें ए स्केयर है, बी स्केयर नहीं है। 2 फार्मूले का ए वैल्यू यहाँ पे मौजूद है, बी ये वाली बननी है, इसका मतलब ये वाली। तो हम क्या करेंगे कि हम इसका स्केयर, 3 का स्केयर ऐड भी करेंगे और 3 का स्केयर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे इसके अंदर से। ये 13 ऐसे ही रहना है इस तरह। एक तो तरीका ये इसको देखने का, दूसरा तरीका ये कि इसका कंप्लीटिंग स्केयर आप लोगों ने नाम सुना होगा, कंप्लीटिंग स्केयर बल्कि किया भी हुआ आप लोगों ने मैट्रिक के अंदर। तो जो जी के साथ वैल्यू होती है वो है 6, उसको डिवाइड करते 2 के साथ, या हम उसको इस तरह कह लेते हैं कि उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 के साथ, एक ही बात है। तो ये आता है 3। तो 3 का जो स्केयर बनाते थे हम दोनों, हम ऐड करते थे इस तरफ भी उस तरफ भी, हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, यानी कि जितना ऐड करना उतना सब्ट्रैक्ट कर देना। तो हमने देखा 3 का स्केयर ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, इसका स्केयर कंप्लीट करना है जी हमने। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इतना फार्मूला हमारे पास स्केयर कंप्लीट हो गया। ए स्केयर बी स्केयर का जो फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आ जाए हमारे पास a प्लस बी का होल स्केयर, तो वो आता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो ये वाला वही फार्मूला यहाँ पे है हमारे पास। तो ए की जगह पे z है और बी की जगह पे 3 है, तो यहाँ पे z प्लस 3 का फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब दूसरा जो तरीका, अब अच्छा इतनी बाकी जो वैल्यूज की बची, ये 3 के ऊपर स्केयर है, ये बना 9, ये प्लस के 13। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये z प्लस 3 स्केयर, और ये हो जाएगा माइनस का, प्लस माइनस करेंगे माइनस के 4 बने, प्लस के 4 आएंगे क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन आता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अब 13 में से 9 माइनस हुआ तो 4, यहाँ पे हमारे पास उस तरह की क्वेश्चन बन गई जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेकंड, पहले 4 क्वेश्चन किए। हम अब इसको उस तरह से सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास बनेगा z प्लस 3 का स्केयर प्लस का 2 का स्केयर, दो स्केयर दरमियान में प्लस आ गया, तो वही प्रोसेस है योटा वाला। हमने लिखना है 2 बार माइनस लिखना है, एक बार माइनस और एक बार -1 मैंने लिखा और इसमें 2 का स्केयर डाल दिया। ये भी -1 ही है, मैं -1 इसलिए लिख रहा हूँ तो क्या कि आप लोगों को समझ आ जाए कि वो योटा स्केयर के इक्वल होता है। तो जो योटा स्केयर की वैल्यू है हमारे पास वो -1 है, तो इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देनी है इस -1 की जगह पे। तो z प्लस 3 का स्केयर आ जाएगा यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे योटा स्केयर, और z यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 का स्केयर। तो इकट्ठा अगर इसको हम करें तो ये वाली वैल्यू तो हमारे पास इस तरह आएगी, ये वाली आएगी 2 अयोटा का होल स्केयर। दो स्केयर दरमियान में माइनस है, एक बार इसको प्लस में लिखें और एक बार इसको माइनस में लिख दें, z प्लस 3 माइनस 2 अयोटा। ये देखें वही आंसर निकला जो मैंने पिछले मेथड से निकाला था, तो सेम तरीकाकार ये वही है। तो आपने, आपकी मर्जी, आप जौन सा भी आपने इस्तेमाल करना है। यहाँ पे जी ये वाला क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब पार्ट नंबर इसका 6 वाला जी, पार्ट नंबर ये कौन सा, पार्ट नंबर 6 ही था ये वाला। पार्ट नंबर 7 करना है जी हमने अब सोल्व। पार्ट नंबर 7 बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन है
जैसे ये पार्ट नंबर 5 है, ऐसे पार्ट नंबर 6, जैसे 6 था ऐसे 7 है। इसमें नई चीज़ नहीं है और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मेथड कोई भी हो सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो इसमें है जी हमारे पास पार्ट नंबर 7, जिसमें जी स्केयर 4 जी प्लस 5 दिया हुआ जी। क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें दिया हुआ है जी स्केयर प्लस 4 जी प्लस 7, 7 है 5 है, जी स्केयर प्लस 4 जी प्लस 5, जी स्केयर प्लस 4 जी प्लस 5। तो यहाँ पे इसको हमने सिंप्लीफाई करना है जी, इसका आंसर निकालना है। यहाँ पे हमारे पास 4 है, तो जो 4 है इसको करेंगे मल्टीप्लाई 1/2 के साथ, या 2 से डिवाइड करें एक ही बात होती है, 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और इतनी सब्ट्रैक्ट करेंगे। जी का स्क्वायर और प्लस 4 जी प्लस 2 का स्क्वायर ऐड किया और -2 का स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि ये प्लस ये माइनस हो गया। एडिशन सब्ट्रैक्शन यहाँ तक स्क्वायर कंप्लीट हो गया। जी+2 का ये वाला स्क्वायर कंप्लीट हो गया, a²b²2ab फार्मूला। यहाँ पे हमारे पास 4 और यहाँ पे हमारे पास 5, ठीक है। 4+5 ये बनेगा हमारे पास जी2 अयोटा 2 का स्क्वायर और यहाँ पे -1 बचा। -1 की जगह पे आपने लिखना है अयोटा, तो ये आ जाएगा जी+2 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा -1 की जगह पे आपने लिखना है प्लस का अयोटा स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि -1 जो होता है ये -1 की जगह पे आना, सॉरी यहाँ पे +1 आना था, सॉरी ये +1 है, यहाँ पे +1 है। अब इस प्लस को हम 2 बार करेंगे माइनस के अंदर कन्वर्ट, तो ये वाला हमारे पास बन जाएगा जी+2 स्क्वायर माइनस इंटू -1। ये हमारे पास जी+2 माइनस माइनस प्लस होता है, वही बनेगी वैल्यू माइनस इंटू योटा का स्क्वायर। ये योटा स्क्वायर हो गया, -1 की जगह पे 2 के दरमियान में माइनस है, वही फार्मूला जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे मैं एक बार फिर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को टेंशन ना हो कि जो a² b² 2 स्क्वायर होते हैं उसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखा जाता है। तो यहाँ पे एक बार प्लस में एक बार माइनस में हमने इसको पुट करना है इस वैल्यू को। ये हमारे पास जी+2 प्लस योटा और जी+2 माइनस योटा, ये जी इसका आंसर है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये सिंप्लीफाई करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 8 इसको करते हैं जी हम सॉल्व। ये हमारे पास है 2 जी² -22 है जी। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 8 इसका। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 जिसमें इन्होंने दिया हुआ है 2 जी² पार्ट नंबर 8, ये 7 था, अब पार्ट नंबर 8 किया जी। ये 2 जी² माइनस 22 जी प्लस ये जी हमारे पास 65 यहाँ पे जी 2 जी² माइनस 22 जी प्लस 65। पार्ट नंबर 8 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 8 देखते हैं जिसमें हमारे पास है वैल्यू दी हुई है 2 जी²। इसका हमने करना है, इसमें हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे माइनस आ गया, इसके ये माइनस गड़बड़ करेगा, जिस वजह से हम इसको एक दूसरा तरीका लगाते हैं, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं। जी² ये आ जाएगा -11 जी प्लस 65/2। अब यहाँ पे देखें कि ये वाला जो 2 है यहाँ पे बटे में है, क्योंकि इसके साथ इसमें 2 कॉमन आता नहीं था, इसलिए बटे में लिखा। यहाँ पे इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 65 था मैंने इससे 2 मल्टीप्लाई किया, 2 डिवाइड कर दिया। अब जब मैंने इसमें से कॉमन लिया, यहाँ पे मैं साइड पे आपको पूरी क्वेश्चन बना के दे देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये बटे में 2 कैसे आता है। 2 जी² माइनस 22 जी प्लस 65। मैं इस रकम के साथ 2 मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 डिवाइड कर देता हूँ, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, जितना मैंने मल्टीप्लाई किया उतना डिवाइड कर दिया। अब इस सब के अंदर 2 कॉमन पड़ा है, तो मैं 2 ले लेता हूँ बाहर। ये आ जाएगा जी² यहाँ पे हो जाएगा -11, क्योंकि 2 बाई चला गया, यहाँ का इधर का 2 बाई चला गया और बचा 65। ये बटे वाला 2 बटे में रह गया, ये इस वजह से ये वाला 2 बटे में आता है, तो हम इसलिए इसको डायरेक्ट वैसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अब 2 है, ये हमारे पास जी का स्क्वायर है, -11 जी है प्लस के ये हो गया, ठीक है, प्लस जी। अब ये जो 11 था ना, इसको हमने करना है 2 से डिवाइड, या करना है मल्टीप्लाई 1/2, तो ये आ जाएगा 11/2, इसका हम लिखेंगे स्क्वायर।
अब स्केयर हमने दोनों तरफ ऐड कर देना है, इसका आएगा +11 स्केयर और यहाँ पे माइनस भी हम करेंगे 11/2 का स्केयर। ये वाली वैल्यू जैसे साथ लिखेंगे 65/2। अब इसका सोल्यूशन आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस था जी के साथ, इस वजह से ये गड़बड़ हो जानी थी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना था। तो हमने इस वजह से इसमें से कॉमन नजर आ रहा था, हमने कॉमन ले लिया और अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे है 2 हमारे पास और ये जी स्केयर माइनस ये हो गया जी हमारे पास है यहाँ तक स्केयर कंप्लीट। ठीक है, यहाँ तक स्केयर कंप्लीट हो गया तो ये आएगा जी -11/2 का होल स्केयर हो गया। ये जो 2 बाहर पड़ा है ना, ये सब के लिए है 2। ये आ जाएगा जी -11 का स्केयर 121/2 का स्केयर 4 प्लस 65/2। इन दोनों का अब आएगा एलसीएम। हम इसका एलसीएम लेते हैं यहाँ पे। टू बाहर वैसे ही पड़ा सबके साथ, ये जी स्केयर -11/2 का स्केयर हो गया, ये माइनस है बाहर। अच्छा, ये वाला जो माइनस है ये सिर्फ इसके साथ है 11 के साथ। मैं इसको यहाँ पे यूँ लिख देता ताकि गड़बड़ ना हो जाए कोई। ये लिख देता हूँ मैं इसके साथ माइनस और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्लस। अभी इसको हमने सिंप्लीफाई कर लेना है बस। यहाँ पे मैं लिख दिया प्लस और इस पे भी ब्रैकेट लगा देता हूँ और इसका एलसीएम आएगा 4 एलसीएम आएगा तो -121 ये हो जाएगा। ये 2 पे डिवाइड किया तो 2 आएगा। 65 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 65 × 2 ये आ जाएगा हमारे पास 130 हो गया। और ये वाले हमारे पास 2 × जी स्केयर -11/2 इनका होल स्केयर है, यहाँ पे है प्लस और ये वाला 4 है, इसको प्लस माइनस करेंगे तो 9 ओवर आ जाएगा हमारे पास 4। ये है जी प्लस में, वही आ गया तरीका का जो प्लस वाला है, तो हम इसको 2 माइनस लिखेंगे यहाँ पे बाहर, तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर देना है। ये जी का स्केयर मैं इसके ऊपर डाली जा रहा हूँ, ये होल स्केयर लगा दिया मैंने, ये जी इकट्ठा स्केयर ऊपर आ गया, बन गया इसका। यहाँ पे आ गया जी -11/2 का स्केयर और ये बना 3/2 इसका स्केयर। इसके साथ है एक माइनस और एक -1, क्योंकि मैंने इस प्लस को कर दिया माइनस और -1 में। -1 की जगह पे योटा पुट कर लेना हमने। ये आ जाएगा जी -11/2 इसका स्केयर हो गया। ये आ जाएगा -3/2 और साथ है योटा, इस सब का इकट्ठा स्केयर बन गया। अब इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख लेना क्योंकि दो के दरमियान में माइनस आ गया हमारे पास। ये जी -11/2 है प्लस 3 योटा/2, ये हो गया एक बार यहाँ पे प्लस। अब एक बार हम लिखेंगे माइनस, जी -11/2 यहाँ पे आएगा -3/2, इसके साथ आ जाएगा योटा। ले जी, ये वाली वैल्यू हमारे पास बन गई। दो हमारे पास वैल्यू जो एक प्लस में एक माइनस में आएगी, तो 2 इसके साथ सबके साथ कॉमन था। ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह इसका पार्ट नंबर 2 हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सिंप्लीफाई। ये काफ़ी जो है ना ये एक्सप्लेनेशन मांगते हैं क्वेश्चन, इस वजह से हम थोड़े थोड़े करके करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना लेक्चर जब होगा तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जितने क्वेश्चन हो जाएं उतने बेहतर है। एक्सरसाइज हमने 3 लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह पूरी कर लेनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे ही है, लेकिन हम वो सॉल्व करेंगे, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।